नाज़रीन, इस वक्त पुलिस जो है वो महमूदाबाद पुलिस स्टेशन वापस पहुंच चुकी है और वो चीज़ उतार रही है जो उन्होंने फैक्ट्री से अपनी तहवील में ली थी। सारी चीज़ों को तहवील में लेना पॉसिबल नहीं था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो जो चीज़ें सैंपल के तौर पर उठा ली गई हैं वो चीज़ें इस वक्त उतार के पुलिस थाने लेके जा रही है। मुलजिम थाने के अंदर उसको लेके गए हैं। आइए चलते हैं और मजीद इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग महमूदाबाद थाने में मौजूद हैं और सब इंस्पेक्टर अजीम जो हैं वो मुलजिम से इंटेरोगेशन कर रहे हैं। आइए ये इंटेरोगेशन देखते हैं। समीर, ये बता रहे हैं कि मकान नंबर 448 गली नंबर 18 के अंदर जो फैक्ट्री है आपने प्लान लगाया है वो उतने बनने का एक आपका अपना है? जी मेरा। ये कितने अर्से से काम कर रहे हो? तकरीबन 1.5 साल। कितनी एक लेबर है आपके पास? 2 बच्चे हैं मेरे पास। और सप्लाई का तरीका कार क्या है? मोटरसाइकिल के ऊपर देता हूँ, कुछ घरों के ऑर्डर आते हैं घरों में दे देता हूँ और 10 के 15-20 दुकानें मेरे पास छोटी। कभी आपको किसी दुकानदार ने या किसी मले ने शिकायत नहीं की कि यार ये 2 नंबर बोतलें और ये सस्ती बेचते हो, ये मुझे रसीयत हैं? नहीं, किसी ने शिकायत नहीं की। फायदा हमारे को कभी किसी ने नहीं बोला। दुकानदार यानी खुद लेने के लिए भी आपके पास आते होंगे, तभी तो गाड़ियाँ आपकी फैक्ट्री के सामने देखी गई हैं? जी। तो इसका मतलब दुकानदार अपनी गाड़ियों पे आते हैं, आपसे बॉटल्स लेके जाते हैं और फिर सेल करते हैं। नाज़रीन, आपने ये देखा कि दुकानदार आते हैं, बॉटल्स इनके पास से परचेज करते हैं, लेके जाते हैं, सस्ती बॉटल खरीदते हैं, महंगी बेचते हैं। जब कोई पीता है, कहते हैं कि इसके अंदर गैस नहीं, तो वो कहते हैं कंपनी वाले डिलीवर करके गए। दर हकीकत कंपनी डिलीवर नहीं कर रही होती है, वो ऐसी फैक्ट्रीज से बॉटल्स की डिलीवरी हो रही होती है और वो दुकानदार सिर्फ लालच के चक्कर में ओरिजिनल डिलीवरी नहीं करवा रहे होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं TPO जमशेद टाउन SP आमिर फारूकी के पास। आइए इनसे पता करते हैं, जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स बना रहे होते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता कि ये लोग चोरी कर रहे हैं और एक इलीगल काम कर रहे हैं। आखिर ये लोग अवेयर क्यों नहीं होते हैं? अवेयरनेस की कमी इस वजह से कि आपने नोटिस किया होगा कि जो काम है ये ज़्यादातर थोड़े से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास एरियाज़ में हो रहा होता है और वहाँ पे वो किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा होता इतना जनरली, मतलब लोगों की नॉलेज में नहीं होता और उसी लोकल एरिया में कंजम्पशन उसकी होती है, उसका अफेक्ट उसी पे वहाँ स्प्रेड आउट हो रहा होता है। तो जो हमारी ये बॉडीज़ हैं, जो कॉपीराइट की बॉडीज़ हैं, जो ऑफिसेज़ हैं जो ये ट्रेड मार्क्स इशू करते हैं, उनको चाहिए कि पुलिस का कोऑर्डिनेट करके इन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेड करे और जो कानून है उसमें सज़ाएँ उसकी ज़्यादा हो जाएँ। जो अभी मेरा ख्याल है कि उसमें फ़ाइन होता है, लेकिन उसमें अगर वो गिरफ्तार होने के बाद बंद हो जाए कुछ अरसे के लिए और जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं सारी कॉन्फिस्केट हो जाएं तो लोग इससे डिस्करेज होंगे। जो एरिया के लोग होते हैं वो भी उस गलत काम करने वाले को सपोर्ट करते हैं, हालांकि उनको कंप्लेन करनी चाहिए क्योंकि उनके बच्चे भी इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स पी के बीमार हो सकते हैं, लेकिन वो लोग कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। उनको मेरा ख्याल है कि उनको भी आइडिया इस तरह से नहीं है कि इसके क्या एवेन्यूज़ हैं उनके पास कि वो कहाँ जाके अप्रोच करें, किससे रिक्वेस्ट करें, कहाँ एप्लीकेशंस दें। तो वो जो कॉपीराइट के इदारे हैं जो वहाँ से इशू करते हैं कॉपीराइट्स, तो वो अपनी कोई वेबसाइट या अपने एड्रेसेस या अपनी हेल्पलाइंस इस तरह से इस्टेब्लिश करें और अपने डोर्स जो हैं ओपन रखें लोगों के लिए और इस तरह के एरियाज़ में जाके सर्वे करें और लोगों से मिलें, उनको अवेयर करें कि इस तरह के काम अगर यहाँ पे हो रहे हैं तो वो उनको इन्फॉर्म करें ताकि उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। ये फैक्ट्रीज जो हैं वो होल सेलर बन जाती हैं और रिटेलर्स को ये सप्लाई कर रही होती हैं अपनी कोल्ड ड्रिंक्स। 5 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक, 6 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक दुकानदार परचेज तो कर लेता है ताकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन क्या दुकानदारों को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए जो नहीं खरीद रहा है? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। इस तरह से एक नेटवर्क बनना चाहिए चीज़ों का और उसमें मैंने जैसे बताया कि जो फैक्ट्री जो ओरिजिनल जिसके पास ट्रेडमार्क है वो इस पर एक्टिवली वर्क करे और जितना इस तरह का वो हमसे हेल्प चाहिए, पुलिस से हेल्प चाहिए, किसी और एजेंसी से हेल्प चाहिए, उसको रेड करवाएँ, उसको रिकवर करवाएँ और उसको फ़ाइन भी करवाएं ताकि ये भी इंश्योर करें कि उसका फॉलो अप भी करवाएं कोर्ट्स के अंदर, ताकि वो फ़ाइन होगा तो ये सिस्टम इस्टेब्लिश होगा जिसमें लोग डिस्करेज होंगे और इस चीज़ से इसको अवॉइड करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ कई तरह के मशरूबात अलग अलग नामों से तैयार किए जा रहे थे, जिनको तैयार करने के लिए कई तरह की जस्टिफिकेशंस भी दे दी गईं, लेकिन पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए मुलजिम को सलाखों के पीछे किया। अगर हुकूमत सिंध ऐसे जाली कारखानों पर एक्शन लेना स्टार्ट करे और मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाए तो उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे कारखानों में कमी होना शुरू हो जाए। और अगर अवाम की नॉलेज में ऐसी ही कोई इंफॉर्मेशन है तो वो हुकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप भी कोई इंफॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।